जय श्री हरि साथियों। महर्षि विश्वामित्र इतिहास में भले ही सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में गिने गए हैं, लेकिन वह जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तप और ज्ञान के कारण महर्षि की उन्हें उपाधि मिली थी। वह पहले ऋषि हैं जिन्हें चारों वेदों के साथ साथ ओमकार और गायत्री मंत्र का ज्ञान स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दिया था। मित्रों, नंदिनी गाय को लेकर विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके उपरांत गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र पराजय के बाद ब्राह्मण और योगी बन गए थे और कठोर तपस्या करके उन्हें महर्षि की उपाधि मिली थी और वह ऋषि के रूप में ख्याति प्राप्त किए थे। साथियों, क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र का असली नाम राजा कौशिक था। वह प्रजाप्रिय और अति बलशाली राजा थे। राजा कौशिक प्रजा के कष्टों को जानने के लिए अक्सर प्रजा के बीच में जाया करते थे। एक बार वह विशाल सेना लेकर जंगल में गए थे, जहां रास्ते में उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिल जाता है। यहाँ उन्होंने रुककर महर्षि वशिष्ठ से भेंट किया। इस दौरान गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का शानदार स्वागत और सत्कार किया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की पूरी सेना को 56 भोग के द्वारा भोजन कराया। एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को और राजा को कैसे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा कौशिक गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि हे राजन, मेरे पास एक गाय है जिसका नाम नंदिनी है। यह गाय स्वर्ग की कामधेनु गाय की संतान है, जिसे मुझे स्वयं इंद्रदेव ने भेंट किया है। नंदिनी सभी की भूख को मिटा सकती है। इस पर राजा कौशिक ने कहा कि हे गुरुवर, मुझे यह नंदिनी गाय चाहिए। बदले में आप चाहे जितना धन मुझसे ले सकते हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राजन, नंदिनी गाय तो मुझे प्राणों से प्यारी है। वो सदा सदा मेरे साथ रहेगी। मैं उसका मोल नहीं लगा सकता हूँ। यह सुनकर राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझने लगे और अपनी सेना को आदेश दिया कि वो गुरु वशिष्ठ से नंदिनी गाय को छीन लें। मगर जैसे ही सैनिक नंदिनी को ले जाने का प्रयास करते, वह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी योग माया दिखाती है और राजा की विशाल सेना को अकेले विध्वंस कर डालती है। वह राजा को भी बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने खड़ा कर देती है। गुरु वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को श्राप से भस्म कर देते हैं। यह देखकर राजा कौशिक दुखी होकर अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र को देकर तपस्या के हेतु निकल जाते हैं। यहाँ पर राजा कौशिक बहुत ही कठोर तपस्या देवाधिदेव महादेव की करते हैं, जिससे महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो राजा कौशिक उनसे उनके सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांग लेते हैं, जिसके उपरांत राजा कौशिक अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वशिष्ठ पर दोबारा आक्रमण करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, मगर कौशिक के छोड़े हर शस्त्र को महर्षि वशिष्ठ विफल कर देते हैं। अंततः क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगती है। तभी सभी देवता गुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि वह अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें और पृथ्वी की रक्षा करें। सभी के अनुरोध पर शांत हो महर्षि वशिष्ठ अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। दूसरी बार भी गुरु वशिष्ठ से राजा कौशिक हार जाते हैं, जिसका उन्हें गहरा आघात लगता है और वह मान लेते हैं कि बाहरी ताकत योग शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है और राजा कौशिक तपस्या से फिर ब्रह्मत्व हासिल कर गुरु वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का निर्णय करते हैं। इसके उपरांत राजा कौशिक
दक्षिण दिशा में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अन्न त्याग कर जीवन बिताते हुए कठोर तप किया, जिसके उपरांत उन्हें राजश्री का पद मिला। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। अभी राजा कौशिक ने अपनी सांसें रोककर ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा पूरी करने के लिए फिर से तपस्या में लग जाते हैं। इस बार कठिन से कठिन तप किए, सांस तक को रोककर तपस्या किया। शरीर का ताप सूर्य से भी अधिक हो गया। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया। इसी समय विश्वामित्र ने स्वयं ब्रह्मा जी से ओंकार का ज्ञान भी प्राप्त किया। इस कठिन तप के बाद गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें अपने गले लगा लिया एवं उन्हें ब्राह्मण रूप में स्वीकार किया और इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। मित्रों, तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि कोई व्यक्ति अपने योग और तप के बल पर वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।